गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है इट्स एन मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का नाम मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट है और हमारे पास जो गिवन होगा यहाँ पर टू सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास गिवन होगी। पहले का नाम हमारा लिस्ट वन है एंड दूसरे का लिस्ट टू। लिस्ट वन के अंदर हमारे पास जो लिंक लिस्ट हमारे पास फर्स्ट होने वाली है उसका हेड गिवन होगा एंड लिस्ट टू के अंदर हमारे पास लिंक लिस्ट सेकंड का हेड गिवन होगा। हमें क्या करना है, इन दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज कर कर एक नई लिस्ट बनानी है। ठीक है, और वो लिस्ट भी सॉर्टेड होनी चाहिए। जस्ट इन केस अगर हम ये दोनों लिंक लिस्ट को ले रहे हैं, ठीक है, पर हमें ये फॉर्म करना है तो जो लास्ट में जो लिंक लिस्ट हमारे पास निकलेगी वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। तो पहले अगर हम इस वाले लिंक लिस्ट को बात करें और इस वाली को बात करें तो पहले इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो कंपेयर होंगी। ठीक है, वन छोटा या बड़ा है या फिर टू छोटा या बड़ा है, एंड देन उसके बाद पहले कौन सी प्लेस करनी चाहिए उसको देखा जाएगा। इट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नई लिंक लिस्ट बनाएंगे। उसके अंदर दोनों लिस्ट वन और लिस्ट टू की डेटा एंड वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे एंड देन उसके बाद उसके अंदर प्लेस करेंगे। तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग विद द हेल्प कोड। तो हम इसे जरा देखते हैं, चलते हैं सीधे वीएस कोड की तरफ। हम सीधे वीएस कोड की तरफ आ गए। अब मैंने ऑलरेडी मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट नाम से मैंने एक फाइल बना दी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ, सेम विथ मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं दो चीज़ें पास करूँगा। पहले हमारे पास लिस्ट वन का हेड गिवन है एंड दूसरा हमारे पास लिस्ट टू का हेड गिवन है। ठीक है, अब इसको हमें दोनों को मर्ज करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें मर्ज करने के लिए एक नई लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि हमारे पास लीड कोड के अंदर किस तरह से एक न्यू लिंक लिस्ट को डिज़ाइन किया जाता था। तो पहले हम एक बार इनपुट्स देख लेते हैं कोड टर्मिनल में जाकर। तो आप देखोगे यहाँ पे कि लिस्ट नोड का यूज़ किया जाए। ठीक है, तो मैं भी एक यहाँ पे लिस्ट नोड का ही यूज़ करूँगा। मैं लेट ले लेता हूँ और इस टाइप से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू लिस्ट नोड। ठीक है, नोड हमारे पास कैपिटल गिवन है नोड। ठीक है, मैं इस तरह से कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा करंट, और मैं उसके अंदर असाइन करूँगा न्यू लिस्ट के हेड को। ठीक है, ताकि मैं जो भी चेंजेस करूँगा करंट वाले हेड वेरिएबल के अंदर करूँगा, न्यू लिस्ट को मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि आगे हमें वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, वाइल लूप लगाता हूँ जहाँ पर मैं लिस्ट वन और लिस्ट टू को लेकर चलता हूँ। अगर ये दोनों हमारे नल हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा का क्वेश्चन हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता डेटा वन नाम से, जिसके अंदर हम लिस्ट वन के वैल को हम रीड करेंगे, यानी कि वैल्यू को रीड करेंगे, और सेम विद डेटा टू। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, अगर हमारा डेटा वन ग्रेटर देन होता है डेटा टू के, क्योंकि हमें लिस्ट जब हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसको सॉर्टेड रखना है। ठीक है, तो जब हमारे पास, तो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर डेटा वन हमारा ग्रेटर होता है डेटा टू से, तो हम क्या करेंगे, करंट के जो नेक्स्ट है, करंट के नेक्स्ट के अंदर हम किसको डालेंगे, लिस्ट टू को डालेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट टू को हम अपडेट कर देंगे, यानी कि लिस्ट टू को जब हमने डाल दिया है करंट के नेक्स्ट के अंदर, यानी कि हम उसके एड्रेस को असाइन कर दिया है, तो हम लिस्ट टू के एक दूसरे नोड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी बात चेक करेंगे, एल्स कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि डेटा वन हमारा छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में लिस्ट वन को डाल देंगे और लिस्ट वन को इंक्रीज कर देंगे। जब हम करंट के नेक्स्ट के अंदर डाल रहे हैं तो फिर करंट के नेक्स्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा एज इट इज़। ठीक है, जब हमारे ये लूप खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे हम चेक करेंगे तो माइट भी हमारे पास अगर कुछ चीज़ रह जाती है, यानी कि सजेस्टिंग केस हमारा लूप खत्म हो गया लेकिन स्टिल कुछ वैल्यूज़ रह गई लिस्ट वन में या फिर लिस्ट टू में, तो हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में डाल देंगे उन्हें लिस्ट वन या फिर लिस्ट टू, जो भी वैल्यू रह जाती है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको रिटर्न करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे न्यू लिस्ट के नेक्स्ट को, यानी कि हम उसके न्यू लिस्ट के नेक्स्ट, यानी कि हम इसके एड्रेस को रिटर्न कर देंगे ताकि हमारा जो लूप है, मतलब कि जो उसको क्वेश्चन को टेस्ट कर पाए, यानी कि हम उसको हेड रिटर्न कर देंगे। एक बार हम इसको ज़रा रन कर देखते हैं। जब हमें इसे यहाँ रन नहीं कर सकते, हमें टर्मिनल में रन करना पड़ेगा लीड कोड के।
सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ एक बार ये सही वर्क करता है या नहीं करता। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों के तीनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। एक बार मैं इसे सबमिट भी करके देख लेता हूँ कि बाकी टेस्ट केसेस भी सबमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एज यू कैन सी कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर कोई भी डाउट रह गया हो अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। एंड दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।